दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आपने किससे पूछकर मेरी माँ की वसीयत अपने नाम कर दी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अपनी बुआ सास कौशल्या को गरम गरम खाना खिलाकर विभा उनके बर्तन रखने रसोई में जा ही रही थी कि अचानक किसी के कदमों की आहट सुनकर वहीं पर रुक गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बुआ सास की लड़की मोनिका अपनी मम्मी से मिलने आई थी, जो उस वक्त बेहद गुस्से में लग रही थी। जब विभा ने मोनिका से खाना खाने के लिए पूछा तो मोनिका बोली, मैं यहाँ खाना खाने के लिए नहीं, कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। फिर वह अपनी मम्मी से बोली, आपकी बेटी तो मैं हूँ, फिर आपने सारी वसीयत किस अधिकार से भाभी के नाम कर दी। दरअसल मोनिका कौशल्या की इकलौती बेटी थी जिसे उसने और उसके पति ने बेहद लाड प्यार से पाला था। उसे अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद एक प्रतिष्ठित परिवार में उसकी शादी कर दी थी। बेटी की शादी के बाद कौशल्या और उसके पति खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे कि अचानक एक दिन दिल का दौरा पड़ने से कौशल्या के पति की मौत हो गई थी, जिसके कारण वे बेहद दुखी सी रहने लगी थी और पति के गम में खाना न खाने के कारण ब्लड प्रेशर लो होने से हरदम बीमार सी रहने लगी थी, जिसके कारण मोनिका उन्हें अपने ससुराल ले गई थी। ससुराल ले जाने के बाद मोनिका ने कुछ दिन तो अपनी मम्मी की सेवा की, परंतु कुछ दिन बाद वो अपनी मम्मी की उपेक्षा करने लगी थी। उन्हें घर में अकेला छोड़कर अपने पति के साथ वो कई दिनों के लिए बाहर घूमने के लिए चली जाती थी। एक दिन कौशल्या का भाई केशव उससे मिलने गया तो उसने देखा उसकी बहन बेद कमजोर अवस्था में चारपाई पर लेटी हुई बुखार में बुरी तरह से तप रही थी। उनके पहने हुए कपड़े बेहद गंदे हो गए थे। पास में एक बर्तन में कई दिनों की सूखी रोटी रखी हुई थी। भाई को देखकर कौशल्या जैसे ही उठने हुई कमजोरी के कारण वे उठने की बजाय बिस्तर पर गिर गई थी। तब बहन की ऐसी दुर्दशा देखकर केशव की आंखें भर आई थी और वे उसी वक्त अपनी बहन को अपने घर ले आए थे। फिर अच्छे चिकित्सक से उनका इलाज करवाया, साथ में अपनी बहू विभा को बहन की सेवा करने का निर्देश दिया। ससुर का निर्देश सिर आंखों पर रखकर विभा दिन रात कौशल्या की सेवा करने लगी। उन्हें ताजे पानी से नहलाती, उनके वस्त्र धोती, रोजाना सिर में तेल की मालिश करती, उनकी पसंद का खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाती और सही समय पर दवा खिलाती, जिसके कारण वे कुछ दिनों में ही बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। उसी दौरान विभा का जन्मदिन आया तो उसे तोहफा देने के लिए जब उन्हें कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो वे कुछ पैसे जो उसके पति ने मरने से पहले जरूरत पड़ने पर खर्च करने के लिए उसके नाम बैंक में जमा किए थे, लेने के लिए बैंक गई तो वहां जाकर उसे पता चला उसकी बेटी ने धोखे से वह सारे पैसे निकालकर खर्च कर दिए थे। तब बेटी की करतूत जानकर दुखी मन से वह घर आई तो उसने अपनी वसीयत, जिसमें पुरखों की काफी जमीन थी, विभा के नाम करने का फैसला लिया था। विभा ने उससे बहुत मना किया जमीन उसके नाम करने के लिए, परंतु बेटी के आश्रम से दुखी होकर कौशल्या ने हमेशा के लिए विभा के साथ रहने का निर्णय लेकर जमीन विभा के नाम कर दी। जब मोनिका को इस बात की जानकारी हुई तो वह बेहद नाराज हुई थी और वसीयत अपने नाम
करवाने के लिए अपनी मम्मी के पास आ गई थी। मोनिका की बात सुनकर कौशल्या दुखी स्वर में, पापा के जाने के बाद मेरी सेवा करने की बजाय तूने धोखे से बैंक से मेरे सारे पैसे निकाल कर मुझे घर में बीमार अवस्था में अकेली छोड़कर अपने पति के साथ मौज मस्ती करती रही। क्या तेरा कोई कर्तव्य नहीं था मेरी देखभाल करने का? वो तो शुक्र है भगवान का कि सही वक्त पर भैया मुझे देखने के लिए तेरे घर चले गए थे और मुझे बीमार अवस्था में देखकर वे मुझे अपने साथ ले आए थे। वहाँ पर बहू ने दिन रात मेरी देखभाल की, जिसके कारण आज मैं सही सलामत बैठी हूँ। तुझे मुझसे ज्यादा मेरी वसीयत से प्यार था, तभी तू मुझे अकेली छोड़कर बाहर घूमने के लिए चली जाती थी। यदि तुझे मुझसे जरा सा भी प्यार होता तो बीमार अवस्था में पति के साथ घूमने की बजाय मेरी सेवा करती। अपने प्रति ऐसा अनुचित व्यवहार देखकर और बहू की अपने प्रति निष्ठा और सेवा भावना देखकर मैंने उसी के साथ रहने का निर्णय लेकर अपनी वसीयत उसके नाम करने का फैसला लिया। मैं अपनी वसीयत किसी के भी नाम करूं, ये निर्णय लेने का मेरा अधिकार है। तुम्हें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। मम्मी की बातें सुनकर शर्मिंदगी के कारण मोनिका की बोलती बंद हो गई थी। प्रस्ताव की आग में जलते हुए उसकी हिम्मत नहीं हुई थी अपनी मम्मी से नजरें मिलाकर बातें करने की, इसलिए अपनी शर्मिंदगी को छुपाते हुए जल्दी से गाड़ी में बैठकर वह अपने घर की तरफ रवाना हो गई थी। हमारे समाज में ज्यादातर बहू ही बदनाम है अपनी सास की सेवा न करने के लिए, परंतु बहुत सी बहू अच्छी भी होती हैं जो अपनी सास के साथ साथ बुआ सास की और घर के सभी सदस्यों की भी अच्छी सेवा करती हैं। लेकिन कभी कभी बेटियां भी अपनी माँ को दुख देकर माँ बेटी के रिश्ते को कलंकित कर देती हैं।